फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना कॉमर्स पॉइंट। तो कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? आई होप सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घर पर। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होगी जीएसटी को लेकर। ठीक है, जीएसटी मतलब एक इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब होता है? देखिए, टैक्स दो तरह के होते हैं। पहला टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, दो तरह के टैक्सेस होते हैं। तो जीएसटी क्या है? हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। तो बात करते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसी कौन सी क्वालिटी होती है जो डायरेक्ट टैक्स में नहीं होती है, और डायरेक्ट टैक्स में ऐसी कौन सी क्वालिटीज होती है जो इनडायरेक्ट में नहीं होती है। सिंपल एक ही डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, जो कि हम डायरेक्टली गवर्नमेंट के अकाउंट में जो हम पेमेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, गवर्नमेंट के अकाउंट में जो हम डायरेक्ट पे करते हैं, ठीक है, वो होता है डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जैसे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या? डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं उनकी जो इनकम होती है उस पर गवर्नमेंट ऑलरेडी टैक्स को डिडक्ट कर लेती है। ठीक है, उसको आप टीडीएस भी कह सकते हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट डायरेक्टली डिडक्ट कर लेती है और अपने अकाउंट में सीधे उसको क्रेडिट कर लेती है, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। या ऐसा भी कह सकते हैं, जो कि हम गवर्नमेंट के अकाउंट में जो हम डायरेक्टली पे करते हैं, हम खुद जाके जमा करते हैं, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, इनकम टैक्स उसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरी हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या? इनडायरेक्ट टैक्सेस में इनडायरेक्ट टैक्स का जो बियर करता है, मतलब जो अकर्ड करता है, लास्टली जो पेमेंट करता है उसका, लेकिन उसको गवर्नमेंट के खाते में जमा कोई और करता है। ठीक है, वो होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब क्या हुआ कि जो अल्टीमेटली जो इसको बियर कर रहा है वो इसको गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा नहीं करता है, जमा कोई और करता है। तो अभी हम देखेंगे कि कौन कैसे इसमें जमा करता है, वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। सिंपल सी बात है, फिर से हम बता देते हैं। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है ऐसा टैक्सेस जो गवर्नमेंट के अकाउंट में हम डायरेक्टली डिपॉजिट करते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस जहाँ पे जो इसको बियर कर रहा है वो इसको डायरेक्टली गवर्नमेंट के अकाउंट में सबमिट या डिपॉजिट नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर किसी भी गुड्स का जब कोई भी गुड्स होता है, ठीक है, उसका मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो जो मैन्युफैक्चरर होता है वो रॉ मटेरियल को कहीं से परचेज करके लाता है, तो वहाँ पर वो एक टैक्स पे करता है। ठीक है, टैक्स देता है, गुड्स को परचेज कर लेता है, उसके बाद उसको कुछ बनाता है उससे, फिर उसको बनाकर वो क्या करता है? होलसेलर को सेल कर देता है। तो होलसेलर को जब सेल करता है तो उस पर भी अपना टैक्स उसमें ऐड कर देता है। ठीक है, जो टैक्स उसने जब रॉ मटेरियल परचेज करने में जो दिया था, फिर उसी उतना ही रेट ऑफ टैक्स को उधर भी ऐड करता है। फिर क्या करता है होलसेलर? क्या करता है? वो रिटेलर को या डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल करता है, तो उस पर भी वो टैक्स लगा के ही बेचेगा। ठीक है, फिर रिटेलर हमको बेचता है तो उस पर भी टैक्स लगा होता है। तो हम तो अब उसको बेचेंगे नहीं, हम क्या करेंगे? कंज्यूम कर जाएंगे। तो क्या हुआ? अल्टीमेटली टैक्स को बियर कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, हम कंज्यूमर्स, हम टैक्स को बियर करते हैं। तो क्या हम उस टैक्स को जाके जमा भी करते हैं? नहीं, टैक्स को जमा करने का काम हमारा नहीं होता है। टैक्स को जमा वो करेगा जो भी इस काम में लगा हुआ, चाहे वो रिटेलर हो सकता है या होलसेलर हो सकते हैं। ठीक है, ये लोग क्या करेंगे? ये लोग रिटर्न फाइल करेंगे। ठीक है, जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे और इसके अकॉर्डिंग इस टैक्स को जो भी इनकी लायबिलिटी आई होगी वो इसको वहाँ पर पे करेंगे। तो अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से वो पेमेंट करते हैं, किस तरह से उनकी लायबिलिटी आती है। ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें, और प्लीज़ हमारे वीडियो को अगर आपको कंटेंट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। देखिए, जो जीएसटी है ना, सबसे पहले फ्रांस कंट्री है, 1954 में सबसे पहले इसने अपने यहाँ पे जीएसटी लगाया था। ठीक है, फ्रांस ने इसकी शुरुआत की थी। सबसे पहले जीएसटी जो बना था या जहाँ लागू हुआ था, वो देश कौन सा था? वो देश था, वो कंट्री का नाम था फ्रांस। ठीक है, 1954 में जीएसटी को फ्रांस ने अपने देश मतलब अपनी जगह पर लागू कर लिया था। हम बात करते हैं इंडिया में। इंडिया में जो मॉडल है ना, जीएसटी का जो मॉडल है वो कनाडा पे बेस्ड है। मतलब कनाडा का जो मॉडल है वही हम लोग यहाँ पर इंडिया में क्या करते हैं? उसी को लागू किया हुआ है। कौन सी समिति है? इस केलकर समिति। ठीक है, केलकर समिति ने इसको बनाया। जीएसटी ने 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया था। 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया था जीएसटी ने। ठीक है, उन 17 टैक्सेस को हटाकर जीएसटी आया। इसलिए इसमें आपने एक चीज देखा होगा कि वन नेशन वन टैक्स, मतलब कि एक देश में एक टैक्स लगेगा। ठीक है, ये बात कहाँ तक सही है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए, अगर जो जीएसटी का पेमेंट नहीं करता है, ठीक है, टाइमली जो पेमेंट नहीं कर रहा है, जो भी इसमें मतलब फ्रॉड कर
कर रहे हैं, ठीक है, धांधली कर रहे हैं, उनके लिए जो भी इम्प्रिजमेंट है वो 5 ईयर्स का होता है, ठीक है। और सबसे पहले जो जीएसटी हमारे इंडिया में किस राज्य में लगा था? असम में, ठीक है। असम में सबसे पहले इसको लागू किया गया था जीएसटी को 8 सितंबर 2016 को। जो जीएसटी पास हुआ वो पास कब हुआ था? मार्च 2017 में, और 1 जुलाई 2017 को ये पूरे देश में लग गया था, ठीक है। जीएसटी है वो पूरे देश में हमारे 1 जुलाई 2017 को ये पूरी तरह से जीएसटी को लगा दिया गया था। देखिए जो यहाँ पे लिखा है आईजीएसटी, देखिए आईजीएसटी का जो चर्चा की गई थी इसकी वो कौन से सेक्शन में की गई थी? 269A में, ठीक है। और उसका काउंसिल क्या है? 279A, इसको याद रखेंगे। बिल कौन सा है इसका? 122वां बिल है। जिस बिल में इसको पारित किया गया था वो 122वां बिल है, और जबकि संशोधन जो हुआ था वो 101वें संशोधन में आता है। तो इन दोनों में काफी डिफरेंस है, हम इसको आगे कभी डिस्कस करेंगे कि ये बिल और संशोधन में क्या मतलब कैसे हुआ था, ठीक है। जैसे समझ लीजिए कि जो संशोधन होते हैं, ठीक है, जैसे अगर वो फेल होते गए, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि इन्होंने 101वां जब संशोधन आया तो वहां पे ये हुआ था कि जीएसटी को लाया जाएगा, तो किसी कारण से हो सकता है कि वो वहां पे फेल हो गया हो, लेकिन वो संशोधन चलता गया और जाकर वो 122वें स्थान पे जाके वो पारित हो गया, मतलब लागू हो गया। तो लेकिन वो संशोधन 101वां हो गया और बिल जो हो गया वो 122वां हो गया, ठीक है। देखिए जो जीएसटी को जो 17 टैक्सेस को जिसने जीएसटी ने रिमूव किया था उनके कुछ नाम है, जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, वैल्यू एडेड टैक्स है, सर्विस टैक्स है, एंट्री टैक्स है, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत से टैक्सेस थे जिनको जीएसटी ने क्या किया? पूरी तरीके से रिमूव कर दिया, ठीक है। कितने टैक्सेस थे? 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जिनको जीएसटी ने आके रिमूव कर दिया था, ठीक है। जीएसटी आ गया उनकी जगह पे। अब उन टैक्सेस का कोई काम नहीं, उनको टैक्सेस को खत्म कर दिया गया। अब वो आपकी बुक में भी नहीं है। प्रीवियस बुक में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक वैल्यू एडेड टैक्स हुआ करता था, जबकि अब वैल्यू एडेड टैक्स का कोई काम नहीं है, ठीक है। उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है क्योंकि अब उसकी जगह पर क्या आ गया है? जीएसटी आ गया है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। मतलब जब हम गुड्स या सर्विसेज को खरीदते या बेचते हैं तो वहां पे हमें जीएसटी पे करना होता है या कलेक्ट करना होता है। जब हम कोई भी गुड्स और सर्विसेज को परचेस करेंगे तो वहां पे हम जीएसटी को क्या करेंगे? परचेस करते समय क्या करेंगे? पे करेंगे, ठीक है, पेमेंट करेंगे, जीएसटी का टैक्स को भुगतान करेंगे। लेकिन जब हम उसी गुड्स और सर्विसेज को जब सेल करते हैं तो जीएसटी को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि सामने वाले जिसको हम बेचेंगे उससे हम टैक्स को वसूल लेंगे और उसको हम कलेक्ट कर लेंगे, ठीक। ध्यान रखिएगा इस चीज को। और एक और चीज, जीएसटी लगता कौन सी चीजों पर है? गुड्स या सर्विसेज पे। हम जो भी कुछ आज खरीदते हैं, ठीक है, मोस्टली चीजें, सब कुछ नहीं कह सकते, कुछ चीजों पे 0% पे जीएसटी होता है, जैसे मिल्क वगैरह, सीरियल्स वगैरह, उन पे 0% जीएसटी होता है, ठीक है। मेडिसिन वगैरह पे बहुत कम जीएसटी लगाया जाता है। जितने भी लग्जरी आइटम्स होंगे उस पर उतना ही हाई रेट ऑफ जीएसटी जो होगा वो लगेगा, ठीक है, लग्जरी आइटम्स पे। और जितने भी हमारे जो नीडफुल, मतलब जिसकी हमारी बहुत रिक्वायरमेंट है, जैसे मेडिसिन वगैरह है, तो उस पर कम लगता है, ठीक है, उसी हिसाब से वो कम लगता है। दूध वगैरह हो गया, खाने पीने की चीजें हो गई जो बहुत ही जरूरी है हमारे लिए खाने पीने में, उन पर जीएसटी का जो रेट होता है वो उसी हिसाब से कम गवर्नमेंट लगाती है। तो जीएसटी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? पहला जीएसटी है सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, यूटी जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब बात करते हैं यहाँ पर सेंट्रल जीएसटी क्या होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सीजीएसटी, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी। मतलब सेंट्रल जीएसटी का मतलब होता है ऐसा जीएसटी, मतलब वो टैक्स जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? कलेक्ट करती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाता है उसको हम कहते हैं सीजीएसटी। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट उठा ले, मतलब उस टैक्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती है आपसे, ठीक है, उसको कहते हैं सीजीएसटी। दूसरा होता है एसजीएसटी। एसजीएसटी कौन लगाता है? ये लगाती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब यूटी जीएसटी क्या है? यूनियन टेरिटरी जीएसटी, ठीक है। ये यूनियन टेरिटरी जो है, जो स्टेट नहीं होती, यूनियन टेरिटरी से दिल्ली वगैरह हो गया, लद्दाख वगैरह हो गया, ये सब क्या करते हैं? ये यूटी जीएसटी वहां पे लगाया जाता है। इंटीग्रेटेड जीएसटी, ये क्या होता है? जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स और सर्विसेज को सेल या परचेस करते हैं वहां पे हमको पेमेंट करना होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी का, ठीक है। अब इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सेम स्टेट, अगर आप एक ही स्टेट में, सेम स्टेट मतलब एक ही स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए मैं यूपी में हूँ, यूपी में वाराणसी से, ठीक है, आगरा में अगर कोई भी वहाँ पे गुड्स खरीदना चाहूँ, आगरा से सामान मंगा रहा हूँ या आगरा में कोई सामान बेच रहा हूँ, या यूपी से मान लीजिए लखनऊ में बेचना है, ठीक है, तो ये क्या है? हमारे स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है। या मैंने अपना यहाँ पे बनारस से कोई भी सामान यहाँ पे गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग किया और हमने लखनऊ में इसको भेज दिया बिकने के लिए, ठीक है,
या तो लखनऊ में बेच दिया, तो इस पर कौन सा किस तरह से जीएसटी लगेगा? ये सेम स्टेट ट्रांजेक्शन है, मतलब जो हमारा ट्रांजेक्शन है विद इन अ स्टेट है, स्टेट के बाहर हम गुड्स या सर्विसेज को खरीद बेच नहीं रहे, स्टेट के अंदर ही है। तो ऐसी कंडीशन में सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगता है। क्या लगता है? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी प्लस स्टेट जीएसटी। मतलब अब मान लीजिए जो भी गुड्स आपने बेचा है उस पर जो टैक्स लगा है, मान लीजिए 18% लगा है, ठीक है स्टूडेंट्स, 18%। अब 18% में आप लोग सोचेंगे कि 18% का सीजीएसटी भी है और एसजीएसटी भी 18% है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए 18% में दोनों के लिए हाफ हाफ हो जाएगा, 9% सीजीएसटी हो जाएगा और 9% एसजीएसटी हो जाएगा, ठीक है। तो जो सीजीएसटी है वो सेंट्रल जीएसटी जो है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से में जाएगा वो 9% जाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट जो है जो एसजीएसटी कलेक्ट वसूलेगी वो 9% लेगी। मतलब 18% तो टोटल आपका गुड्स पे लगा है। जो भी गुड्स को आपने सेल किया है बनारस से लखनऊ में या विद इन अ स्टेट कहीं पर भी, तो उस पर मान लीजिए कि 18% का अगर जीएसटी लग रहा है, तो 18% में दो लोगों के हिस्से में कितना कितना जाएगा, मतलब सेंट्रल सीजीएसटी और एसजीएसटी हाफ हाफ, 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी, ठीक है, क्लियर है। तो आप समझ गए कि सेम स्टेट के अंदर अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो दो टैक्सेस लगे, मतलब जीएसटी के यहाँ पे दो तरह से जीएसटी लगेगा, ठीक है, क्योंकि जीएसटी के कितने टाइप्स पड़े हमने, 1 2 3 4 टाइप्स। तो 4 टाइप्स में यहाँ पे दो जीएसटी लगेंगे, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी, जब ट्रांजेक्शन सेम स्टेट में होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। मान लीजिए कि गुड्स पर 18% का टैक्स लगा है, तो 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, इस तरह से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट है यूनियन टेरिटरी के लिए, ठीक है। अगर आप भी कोई ट्रांजेक्शन यूनियन टेरिटरी में होता है, विद इन अ यूनियन टेरिटरी, तो क्या होगा, सीजीएसटी लगेगा और प्लस यूटी जीएसटी लगेगा। जैसे मान लीजिए दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं, दिल्ली में अगर कोई ट्रांजेक्शन रहा है विद इन अ दिल्ली, मतलब दिल्ली के अंदर कोई भी गुड्स को खरीदा बेचा जा रहा है, तो उस पर सीजीएसटी तो लगेगा ही, और प्लस इस एसजीएसटी की जगह पर क्या लग जाएगा, यूटी जीएसटी, मतलब यूनियन टेरिटरी जीएसटी, ये लग जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। अगर अदर स्टेट में अगर आप कर रहे हैं, जैसे यूपी से मध्य प्रदेश में या मध्य प्रदेश से मैं महाराष्ट्र में अगर कोई ट्रांजेक्शन करूं गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदूं बेचूं वहां पर, ठीक है, मतलब मैं अगर मान लीजिए कि मैं गुजरात में बैठा हूं अहमदाबाद में, ठीक है, वहां से अगर मैं भोपाल में कोई ट्रांजेक्शन करूं, मध्य प्रदेश के भोपाल में अगर कोई ट्रांजेक्शन करता हूं, तो स्टेट अलग हो जाता है, दोनों स्टेट डिफर है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ना तो सीजीएसटी लगेगा, ना एसजीएसटी लगेगा, ना ही यूटी लगेगा, तब क्या लगेगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा, जिसको क्या कहते हैं, आईजीएसटी बोलते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या लग जाएगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी, जिसको क्या कहते हैं हम शॉर्ट में आईजीएसटी, क्या कहते हैं, आईजीएसटी, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रही बात आपको। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इस आईजीएसटी में क्या होता है कि भाई अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, मतलब फिलहाल तो ये तीनों में से कोई नहीं लगेगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा, लेकिन इसको अब इसमें मतलब प्रोसेस क्या होगी, तो इंटीग्रेटेड जीएसटी कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेगी, ठीक है। फिर आफ्टर दैट हाफ जीएसटी गिव टू स्टेट वेयर गुड्स वेयर सोल्ड, मतलब अब इसको कलेक्ट कौन कर लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरा का पूरा। मान लीजिए किसी गुड्स जो गुड्स हमने सेल किया था भोपाल से महाराष्ट्र में कहीं पर भी अदर स्टेट में, उस गुड्स पे मान लीजिए 18% का जीएसटी लगा, ठीक है, कितना लगा, यहाँ पे लिख देते हैं हम 18% का जीएसटी लग गया। तो अब इस 18% का सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ये देखेगी कि ट्रांजेक्शन मान लीजिए कि मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के बीच में हुआ है, ठीक है, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, मान लीजिए मध्य प्रदेश से सामान गया है उत्तर प्रदेश में बिकने के लिए, मध्य प्रदेश में उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई और वो सेल के लिए कहां चला गया, उत्तर प्रदेश में। तो अल्टीमेटली सेल कहां पे हो रहा है, उत्तर प्रदेश में सेल हो रहा है। मतलब जहां पर भी गुड्स सेल होगा, जहां पर भी बिकेगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग किसने किया, किस स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग हुआ, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो सेल कहां पे हो रहा है, आप उसको बेच कहां पे रहे हो, यूपी में बेच रहे हो, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, जिस भी स्टेट में उसको बेचा गया है, ठीक है, हाफ जीएसटी उसको दे देगी। मान लीजिए 18% लगा था ना, तो 9% तो सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेगी एज अ सीजीएसटी,
बाकी का 9% कहाँ चला जाएगा, यूपी गवर्नमेंट को, ठीक है, मतलब यूपी की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको दे दिया जाएगा। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट इसका जो जीएसटी ऑन इनपुट, जीएसटी ऑन आउटपुट को डिस्कस कर लेते हैं। मतलब कि जीएसटी का पेमेंट कैसे करते हैं, जीएसटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, किस तरह से जीएसटी को हम फाइंड आउट करेंगे कि कितना जीएसटी हमें गवर्नमेंट को देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक चीज तो आप लोग समझ लीजिए कि एक प्रोडक्ट पे एक ही बार जीएसटी लगता है, आप एक ही प्रोडक्ट पे कई बार जीएसटी पे नहीं कर सकते, एक ही बार जीएसटी को पे करना होता है। तो उसको देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए सपोज कीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट है जो 200 रुपये का है, 200 रुपीज़ का, उसमें जीएसटी लगा 10%, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 220 रुपीज़। कितना हो गया, 220 रुपये। 200 रुपये की चीज़ पर 10% का अगर इनपुट लग रहा है, जीएसटी लग रहा है, तो 10% कितना होता है 200 का, 20 होता है। तो टोटल कितना हो गया, 220 रुपये का। मतलब कि 200 रुपये की जो भी प्रोडक्ट चीज़ आपने खरीदी वो आपको 220 की पड़ी, ठीक है। और ऐसा यहाँ पर आप ऐसा सपोज कर लीजिए कि आप बिजनेसमैन हो, ठीक है, कंज्यूमर नहीं हो, आप क्या व्यापारी हैं, आपने कहीं से कोई भी चीज़ खरीदी 200 रुपये की थी, उसमें 10% जीएसटी दिया, 220 रुपये का पड़ा। अब आप क्या करोगे, उसको सेल करोगे, ठीक है। अगर आप कंज्यूमर होगे तो सेल तो करोगे नहीं, रीसेल तो करोगे नहीं। लेकिन मैंने क्या कहा, आप यहाँ पे आपको ऐसा ट्रीट करोगे, आप रिटेलर हो या कोई बिजनेसमैन समझ, होलसेलर समझ लीजिए। तो आपने जब उसको रीसेल किया, तो आप जब रीसेल करेंगे तो जितने में खरीद के लाया उतने में बेच दोगे, नहीं, उसमें प्रॉफिट भी ऐड करोगे। क्या करोगे, प्रॉफिट ऐड करोगे। मतलब 200 रुपये का है तो आपने सोचा कि मैंने 220 रुपये इस पर खर्च किए टैक्स देकर, तो आपने सोचा इसको 220 में इसका 220 में बेचते हैं, लेकिन 220 में आप 10% फिर जीएसटी भी लगा के बेचोगे, तो जीएसटी कितना हो जाएगा आपका, 250 का 10% 25 रुपये। तो सेल कितने में होगा, 275 रुपये में, 275 में आप उसको सेल करोगे अल्टीमेटली। बात समझ आ रही है। उसके बाद क्या करना है, इनपुट जीएसटी आपका कितना है, 20 रुपीज। तो इनपुट जीएसटी समझ गए। जब परचेस करते वक्त जो टैक्स आप पे करते हो वो इनपुट होता है, इसको एज अ एसेट भी माना जाता है, ठीक है, एज अ एसेट्स भी होती है आपकी इनपुट जीएसटी। मतलब परचेस करते वक्त जो जीएसटी आप पे करते हो वो होता है इनपुट जीएसटी, लेकिन सेल करते वक्त जो आप कलेक्ट करते हो, ठीक है, वो होता है आउटपुट जीएसटी। जैसे यहाँ पर कितना है, 25 रुपीज। कैसे पता चला, 250 का था, 250 प्लस 10% उस पर कितना लग गया जीएसटी, क्योंकि 10% है उस पर, तो 10% हर जगह लगेगा, 10% लगा, तो जीएसटी कितना हो गया आपका, 25 रुपये का, ठीक है। तो 250 में 25 रुपये ऐड करोगे तो बेचोगे कितने में, 275 रुपये में बेचोगे। तो इसमें आपने देखा कि आउटपुट जीएसटी कितना है आपके पास, 25 रुपये, और इनपुट जीएसटी कितना है आपके पास, 20 रुपये। तो क्या हम इन दोनों टैक्सेस को 20 रुपये और 25 रुपये दोनों गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे क्या, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि मैंने ऑलरेडी उस पर 20 रुपीज, उसी प्रोडक्ट पे 20 रुपीज ऑलरेडी पे कर दिया, लेकिन सेल करते समय मैंने कलेक्ट किया 25 रुपीज। तो मेरी जो अल्टीमेट टैक्स लायबिलिटी बन रही है वो कितनी बन रही है, आउटपुट माइनस इनपुट। आउटपुट माइनस इनपुट मतलब आउटपुट क्या, जो आपने कलेक्ट करा कितना, 25 रुपये। आउटपुट हमेशा ज्यादातर ज्यादा ही आएगा, क्योंकि आप प्रॉफिट रखोगे तो वो अपने आप वैल्यू बढ़ जाएगी, और जब वैल्यू बढ़ जाएगी तो टैक्स जब उस पर लगाओगे 10% तो वो भी बढ़कर ही आएगा। तो आउटपुट माइनस इनपुट, तो क्या हो गया 25 माइनस 20, तो कितनी टैक्स लायबिलिटी अल्टीमेटली, 5 रुपये। कितनी आ रही है, 5 रुपीज अल्टीमेट आ रही है। तो ये 5 रुपये आपको क्या करना है, इसी पे क्या करना है आपको, जीएसटी रिटर्न फाइल करना है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट जीएसटी रिटर्न फाइल करना होता है आपको 3 टाइम्स कर सकते हैं आप इसको, एक महीने में 3 बार, ठीक है। 3 टाइम्स आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करना पड़ता है एक महीने में 3 बार। तो आप वहां पे देखोगे कि मेरे को 5 रुपये गवर्नमेंट के खाते में जमा करने हैं, तो जीएसटी रिटर्न के थ्रू आप इसको जीएसटी जो रिटर्न है उसको फाइल करेंगे और आप इसमें इसके थ्रू सबमिट कर सकते हैं गवर्नमेंट के अकाउंट में, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। ये हर 10 दिन पे आप करते हैं, ठीक है। इसी तो बना दिया गया, नियम बना गया कि एक महीने में 3 बार कर सकते हैं, ठीक है, 3 बार जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं इन अ मंथ, ओके। तो आप यहाँ पे देखिए जो आपका प्रॉफिट आया, ये जो ट्रांजेक्शन हुआ था उसमें प्रॉफिट कितना आ रहा है, 275 रुपीज का तो आपने सेल किया था। अब परचेज कितने में क्या है, 220 रुपीज में। तो अल्टीमेटली जो प्रॉफिट आ रहा है कितना आ रहा है आपको यहाँ पर, आपको लग रहा है 55 रुपए का, लेकिन नहीं, ये नेट प्रॉफिट नहीं है। नेट प्रॉफिट इस 55 में से आपको 25 रुपीज ये आउटपुट जो है ये भी तो पे करना है। तो इसको तो, ये तो टैक्स है, ये आपका प्रॉफिट तो है नहीं, ये तो गवर्नमेंट के खाते में जमा करना है। तो आपके पास जो अल्टीमेट प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 25 रुपीज,
ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा, जीएसटी के बारे में अच्छी तरह से काफ़ी कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि जीएसटी क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, किस तरह से जीएसटी को कैलकुलेट किया जाता है, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी क्या होते हैं, ये सारे मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिए। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया आपको कि जीएसटी का कैसे कब सबसे पहले कौन से देश में आया था, मॉडल कौन सा हम यूज कर, हमारे जो कंट्री में कौन सा मॉडल लागू हुआ है, इसका कनाडा का है, समिति कब आया था, पास कब हुआ था, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है, यहाँ पर हमने डिस्कस की। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि जीएसटी स्लैब क्या होता है, ठीक है, क्योंकि जीएसटी क्या एक टैक्स है, तो हर चीज पे एक जैसा टैक्स तो लगेगा नहीं, ठीक है, कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे जीवन जिंदा रहने के लिए, ठीक है, जैसे कुछ खाने पीने की चीजें होती है जो हमें बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा हम ये नहीं बता रहे कि बहुत मैकडोनल्ड वगैरह सब नहीं, सिंपल सी चीजें बता रहे हैं, ठीक है, जो दाल चावल ये सब सीरियल्स वगैरह होते हैं, मिल्क वगैरह, तो उस पर जीएसटी बहुत कम या जीरो होता है, कुछ चीज़ों पे जीरो होता है, किसी चीज़ बहुत ही कम होता है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पे क्या होता है, लग्जरी, जितनी लग्जरी आइटम्स आप परचेज करेंगे उसमें उतना ही हाई रेट जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप टैक्स, अब आप जैसे कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि टैक्स क्या होता है, तो टैक्स क्या होता है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, ठीक है, गवर्नमेंट की इनकम किससे आती है, टैक्स से ही आती है, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को उसी से हैंडल करते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि जीएसटी का स्लैब क्या है, और नेक्स्ट वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि पेट्रोल, गैस, ऐसी कुछ चीजें हैं जिन पे जीएसटी नहीं लगाया गया और क्यों नहीं लगाया गया, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू टू एवरीवन। तो हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू टू एवरीवन।